किचन बड़ा हो या छोटा, उसे ऑर्गेनाइज करते वक्त सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती जो अक्सर हम सब करते हैं, वो है काउंटर टॉप पर ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख देना। इससे ना सिर्फ किचन क्लटर्ड और मेसी दिखता है, बल्कि काम करने की जगह भी कम हो जाती है। अगर आपका काउंटर टॉप हमेशा भरा रहता है, तो किचन कभी भी क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। काउंटर टॉप को स्टोरेज मत बनाइए। यहाँ सिर्फ वही चीजें रखिए जो दिन भर में आप कई बार यूज करते हैं, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड्स, घी और तेल का डब्बा, चाय पत्ती और चीनी का डब्बा। बाकी सारी चीजें कैबिनेट के अंदर जानी चाहिए। याद रखिए, जितना खाली काउंटर टॉप, उतना ही क्लीन, स्पेशियस और ऑर्गेनाइज आपका किचन लगेगा। पिनिंटरेस्ट जैसा काउंटर टॉप हर किचन में प्रैक्टिकल नहीं होता है। अगर स्पेस परमिट करे तभी डेकोर एलिमेंट ऐड कीजिए, वरना खाली वर्क स्पेस ही सबसे अच्छा डेकोर है। लेट मी नो इफ यू अग्री विद मी। आजकल हम सबके किचन में आपको बहुत सारे अप्लायंसेस मिल जाएंगे। सैंडविच मेकर, वॉफल मेकर, इलेक्ट्रिक कुकर, केटल, चॉपर, स्टीमर, लिस्ट तो काफी लंबी है। और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है इन सभी चीजों को परमानेंटली काउंटर टॉप पे ही रख देना। मेरी एडवाइस है कि सिर्फ वही अप्लायंसेस काउंटर टॉप पर रखिए जो ऑलमोस्ट रोज यूज होते हैं। बाकी जो हफ्ते या महीने में 1 या 2 बार ही निकलते हैं, उनकी जगह कैबिनेट के अंदर होनी चाहिए। इससे काउंटर टॉप क्लीन दिखेगा और कुकिंग के लिए भी काफी वर्किंग स्पेस आपको मिल जाएगा। जैसे इंडियन किचन्स में मिक्सर ग्राइंडर तो ऑलमोस्ट डेली यूज होता है, इसलिए मेरी काउंटर टॉप पर ये हमेशा मिक्सी रहती है। और इसी वजह से मुझे ये अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। डेली किचन के ऑलमोस्ट सारे छोटे मोटे काम इससे आसानी से हो जाते हैं, फिर चाहे वो चटनी पीसना हो, मसाले ग्राइंड करना हो, ड्राई फ्रूट्स पीसना हो या फिर शेक्स बनाना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉम्पैक्ट है, इसलिए काउंटर टॉप भरा भरा नहीं लगता और इसका रेड कलर किचन में एक ब्राइट टच भी दे देता है। मतलब फंक्शनैलिटी भी और एस्थेटिक्स भी, बिना काउंटर टॉप को क्लटर किए हुए। लेकिन एक और गलती जो हम सब अक्सर करते हैं, वो है अप्लायंसेस के सारे अटैचमेंट्स भी काउंटर टॉप पर रख देना। इससे भी काउंटर टॉप काफी क्लटर्ड हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, सारे एक्स्ट्रा जार्स या अटैचमेंट्स एक बास्केट के अंदर रखती हूँ, और ये बास्केट पास वाली कैबिनेट के अंदर ही रहता है ताकि इजीली एक्सेसिबल हो सके। जरूरत पड़ने पर वो इजीली मिल भी जाता है और काउंटर टॉप भी क्लीन रहता है। काउंटर टॉप पर अगर हर चीज फैली रहेगी, जैसे कि वाटर बॉटल्स, ऑयल बॉटल्स, सॉसेस, मसाले, सब अलग अलग पड़ा रहेगा, तो आपको काउंटर टॉप क्लीन करने में भी दिक्कत आएगी और क्लटर तो वो दिख ही रहा है। एक एक सामान उठाकर अलग से आपको क्लीन करना पड़ेगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि बास्केट्स और ट्रेस का यूज कीजिए। सिमिलर आइटम्स को एक साथ एक ही बास्केट या ट्रे में ऑर्गेनाइज करके रखिए। सफाई के टाइम पे बस वो पूरी ट्रे या बास्केट हटानी है और काउंटर टॉप सेकेंड्स में क्लीन हो जाएगा। और अगर आपकी किचन छोटी है, तो यही बास्केट्स, ट्रेज या फिर बाजार से खरीदे हुए 2 टियर ऑर्गेनाइजर्स और भी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। ये सेम स्पेस में एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट कर देते हैं और काउंटर टॉप भी ऑर्गेनाइज्ड दिखने लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा DIY करके 2 टियर ऑर्गेनाइजर बना लिया है। इससे मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल गया है और काउंटर टॉप पर चीजें बिखरी भी नहीं हुई हैं। याद रखिए, किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सिर्फ स्टोरेज बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो स्टोरेज स्पेस है उसका स्मार्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करना ज्यादा जरूरी है। अगली बहुत कॉमन मिस्टेक है सिमिलर चीजों को एक साथ ना रखना। हर तरह की चीज की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए और आइटम्स को ग्रुप करके सिमिलर आइटम्स को हमेशा एक साथ ही रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कास्ट आयरन की कढ़ाई एक कैबिनेट में है, लोहे की कढ़ाई दूसरे कैबिनेट में और नॉनस्टिक कढ़ाई तीसरे कैबिनेट में मिल रही है। स्टोरेज कंटेनर्स एक कैबिनेट में हैं और लिड्स दूसरी जगह पे। फिर जरूरत के टाइम पे आप बस ढूंढते ही रह जाओगे, लेकिन चीजें मिलेंगी नहीं, और ऐसे में जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो अलग। इसलिए हमेशा सिमिलर चीजों को एक साथ ग्रुप करके एक जगह पे ही रखिए। जैसे कि जितने भी बड़े अप्लायंसेस हैं, जैसे कि कुकर या फिर इडली पॉट्स, इन सबको एक कैबिनेट में एक साथ रख लीजिए। सारी कढ़ाइयाँ एक तरफ होनी चाहिए,
जितनी भी छन्नियाँ आपके पास हैं या कोलैंडर्स आपके पास हैं, उन सबको एक साथ रखिए। स्टोरेज कंटेनर्स की एक जगह होनी चाहिए। अगर आप लिड्स स्टोर कर रहे हैं तो वो भी एक जगह पे होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर सिमिलर आइटम्स एक जगह पे सारे होंगे तो आपका बिना मतलब उन्हें ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। जब मिलती जुलती चीजें एक साथ रखी जाती हैं तो कुकिंग ना सिर्फ आपकी आसान हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बल्कि किचन भी ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगी। और जो किचन में काम करने का मजा आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल का ही होगा। अगली कॉमन मिस्टेक है कैबिनेट्स और ड्रॉर्स को जरूरत से ज्यादा भर देना। जब स्टोरेज ओवरफिल्ड होता है तब कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। आप एक ढूंढने जाइए तो दूसरी कोई चीज मिलेगी, और जो आप ढूंढ रहे हैं उसे शायद निकालने के लिए आपको 10 और सामान निकालना पड़े। और कभी कभी शायद एक चीज निकालने के लिए पूरा ड्रॉर या पूरा कैबिनेट हमें खाली करना पड़ जाए। सोचिए कितना टाइम टेकिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है ये। इसलिए चाहे ड्रॉर हो चाहे कैबिनेट हो, उसको ओवरफिल मत कीजिए। उतना ही सामान रखिए जितना कि जरूरी है, और वही सामान होना चाहिए जो कि फ्रीक्वेंटली यूज में आता है। कटलरी हो या स्टोरेज कंटेनर्स का कैबिनेट हो, या फिर वो कैबिनेट हो जहाँ पे आप सारे अपने स्नैक्स रखते हैं। डेली यूज वाले आइटम्स ही किचन में होने चाहिए। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा आइटम किचन में नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी किचन छोटी है तो ये थंब रूल आप मिस कर ही नहीं सकते हैं। जब कैबिनेट्स या ड्रॉर्स में सिर्फ जरूरत का सामान होगा तो हर चीज तुरंत मिलेगी, कुकिंग भी स्मूथ होगी और हमारा काम भी जल्दी खत्म होगा। बाकी हर एक्स्ट्रा स्टॉक को या फिर रेयरली यूज्ड आइटम को आप कवर्ड बॉक्सेस में अलग से ऑर्गेनाइज करके रखिए। कवर्ड इसलिए ताकि उसमें धूल मिट्टी ना पड़े, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स हैं ही नहीं। और इस डब्बे को आप किसी ऐसी जगह पे रखिए जैसे कि लोफ्ट हो गया, या फिर अंडर बेड स्टोरेज हो गया, या अगर आपके पास अलग से स्टोर रूम की फैसिलिटी है तो वहां रख दीजिए। लेकिन डेफिनेटली किचन का स्पेस फ्री कर दीजिए। अगर आप अपनी किचन को सही से टटोलेंगे तो आपको अपनी किचन में बहुत सारा ऐसा सामान भी मिल सकता है जो शायद टूटा फूटा हो या फिर सालों से पड़ा होगा और उसे इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। ऐसे यूटेंसिल्स जो टूट चुके हैं, पुरानी कढ़ाइयाँ जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, बच्चों के छोटे बाउल्स, बॉटल्स या टम्बलर्स जो आप बचपन में उनके यूज किया करते थे और अब शायद वो कभी किसी काम नहीं आएंगे आगे, ये सारी चीजें भी घर पे किचन के अंदर आपको मिल जाएंगी। डिस्पोजेबल कंटेनर्स के साथ तो हम सबको प्यार होता है, हर एक के किचन में बाय डिफॉल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे किचन का वैल्यूएबल स्टोरेज स्पेस खराब कर देती हैं, और इतना ज्यादा अननेसेसरी सामान किचन में आ जाता है कि जरूरत की चीजें ढूंढने पर भी नहीं मिलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत मुश्किल लगने लगता है। हर 3 से 4 महीने में एक बार किचन का क्विक डीक्लटर जरूर कीजिए। जो चीज बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रही है, टूटी हुई है, अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है, प्लीज उन्हें निकाल फेंकिए। किचन में सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो कि जरूरत की हैं, काम की हैं और जिन्हें आप इस्तेमाल में ले रहे हैं। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चीजें अरेंज करना नहीं होता, बल्कि जो चीजें जरूरी नहीं हैं उनको हटाना भी होता है। किचन का अंडर सिंक एरिया सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हुआ स्टोरेज स्पेस होता है। या तो ये बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, या फिर इतना मैसी हो चुका होता है कि ढूंढने पर भी कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलती। अगर इस स्पेस को थोड़ा सा ठीक से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो ये आपके किचन का हिडन स्टोरेज बन सकता है। यहाँ बास्केट्स के अंदर या बिन्स के अंदर आप अपनी एक्स्ट्रा क्लीनिंग सप्लाईज जैसे कि डिश वॉशिंग लिक्विड के रीफिल्स, स्क्रबर्स, ग्लव्स, गार्बेज बैग्स, क्लीनिंग क्लॉथ्स या फिर एक्स्ट्रा स्पॉन्जेस, ये सब रख सकते हैं। इवन कोई भी मिसलेनियस आइटम हो जैसे कि क्लीनिंग के टिश्यू रोल्स, हैंड वॉश लिक्विड, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स या फैब्रिक कंडीशनर, नैप्थलिन बॉल्स, मॉस्किटो रेपेलेंट के रीफिल्स, या फिर और कोई रेयरली यूज्ड
क्लीनिंग टूल या सप्लाईज या आइटम, इन सब को इस स्पेस में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप यहाँ स्टोर कर रहे हैं वो अलग अलग बास्केट्स में या कंटेनर्स में सेग्रीगेट करके रखिए, ताकि कैटेगरी वाइज आपको चीज़ें आराम से बाद में मिल पाएँ। इससे नीचे की सफाई भी आसान रहेगी और हर चीज़ आपको जगह पे टाइम से और आसानी से मिल जाएगी। इवन डोर्स भी काफ़ी यूज़फुल स्टोरेज बन सकते हैं। एक डोर पर मैंने रैक बनवाए हुए हैं और उसमें मेरी सारी क्लीनिंग बॉटल्स मैं रखती हूँ। दूसरे डोर पे जहाँ पे रैक्स नहीं है वहाँ पे ओवर द डोर हैंगर यूज़ किया है और इस स्पेस को मैक्सिमली यूटिलाइज़ किया है। ये सभी स्मार्ट स्टोरेज तरीके हैं जो आपकी छोटी सी किचन में भी बहुत ज़्यादा स्पेस बना देते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आपके काम भी आया होगा और यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इफ सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो द हाइप बटन, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल पाए और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। ऑन दैट नोट, अब मैं नीलिमा इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।